देखिए अभी प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना है, वैसा उद्योग जिस पर कि बहुत सारे उद्योग निर्भर रहते हैं, वैसा उद्योग जिस पर कि बहुत सारे उद्योग तो उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। और आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आप आ जाते हैं लोहा इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग आते हैं? अभी दुनिया में जितना भी उद्योग है, सारे उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है लोहा इस्पात का। हर एक उद्योग में, यदि हम चीनी उद्योग भी खोलने के लिए चाह रहे हैं तो वहां भी लोहा का प्रयोग होगा किसी न किसी रूप में। आप लोग अपने घर में सोचिए, बहुत सारा वस्तु ऐसा बना होगा जो कि लोहा का होगा। किसका होगा? लोहा का। या फिर उसको बनाने में हम प्रयोग किए होंगे किसका? लोहा का। इसलिए याद रखिएगा, यदि कोई पूछ दे आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यदि पूछ दे कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं तो वह जवाब देना है, वैसा उद्योग जिस पर कि अन्य सारे उद्योग निर्भर रहते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग आते हैं। कौन से उद्योग आते हैं? लोहा इस्पात उद्योग आते हैं। यदि भारत में लोहा इस्पात कंपनी के बारे में चर्चा करें तो भारत का पहला कंपनी था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि शॉर्ट में टिस्को कहते हैं। इसका स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में। कब किया गया था? 1907 ईस्वी में। जमशेद जी टाटा और दोराबाजी टाटा के द्वारा किया गया था। फिर से सुनिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा और दोराबाजी टाटा के द्वारा किया गया था। और आपको पता भी होगा कि जमशेद जी टाटा के ही नाम पर जमशेदपुर एक नगर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, वैसा उद्योग जिस पर के अन्य सारे उद्योग निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं आधारभूत उद्योग। आधार का मतलब ये होता है बेस। यदि हम लोहा को हटका दे तो शायद किसी भी उद्योग का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। हर एक उद्योग निर्भर रहते हैं किस पर? लोहा उद्योग पर। इसलिए याद रखिएगा, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग।